हे साधक, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा मौन है। मौन केवल चुप रहना नहीं, मौन वह शक्ति है जिसमें ब्रह्मांड की गूंज छुपी है। जब तुम मौन होते हो तब शिव तुम्हारे भीतर प्रकट होते हैं। इस संसार में लोग बहुत बोलते हैं पर सुनते बहुत कम हैं। जो सुन लेता है वही जान लेता है, और जो जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। मौन से मन शुद्ध होता है, मौन से विचार निर्मल होते हैं, मौन से शिव जागृत होता है। जब तुम भीतर उतरते हो तो वही शिव है जो तुम्हारे मौन में बैठा है। हे मानव, विचार बीज हैं। जैसे बीज से वृक्ष उगता है वैसे ही तुम्हारे जीवन का रूप तुम्हारे विचारों से बनता है। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध हैं तो तुम्हारा जीवन मंदिर के समान पवित्र होगा। यदि तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं तो तुम्हारा जीवन कांटों से भरा होगा। तुम्हें अपने विचारों की चौकीदारी करनी होगी। जब भी कोई गलत विचार भीतर आए उसे रोको, अपने भीतर शिव को बैठा दो और कहो, हे भोलेनाथ, इस विचार को तुम संभालो। हर आत्मा का एक विशेष धर्म होता है जिसे केवल वह आत्मा निभा सकती है। तुम्हारा जीवन तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा सत्य तुम्हारा शिव है। दूसरों की नकल मत करो, अपनी आत्मा की आवाज को पहचानो। तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, बस जो कर रहे हो उसे पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से करो। वही शिव को प्रिय है। ध्यान का अर्थ केवल बैठकर आंख बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उस शिव से मिलना जो सदियों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ध्यान में उतरते ही मन शांत होता है, शरीर हल्का होता है, विचार साक्षी हो जाते हैं और एक दिव्य आलोक प्रकट होता है। वही शिव है। तुम हर दिन कुछ समय अपने लिए रखो। यह समय केवल तुम्हारा हो, न किसी और का, न किसी विचार का। यह समय हो तुम्हारी आत्मा और शिव के बीच की मौन बातचीत का। क्षमा दुर्बलता नहीं है, क्षमा वह अग्नि है जिसमें क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या सब जल जाते हैं। जो क्षमा कर सकता है वही शिव का सच्चा भक्त है, क्योंकि शिव ने सदा सबको क्षमा किया, रावण को भी, भस्मासुर को भी, बाणासुर को भी। तुम भी सीखो क्षमा करना। जो तुम्हें दुख दे गए उन्हें मुक्त करो। यह तुम्हारे बोझ को हल्का करेगा और तुम्हारा हृदय शिव के लिए खुल जाएगा। संयम वह दीप है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। तुम्हारे जीवन में बहुत सी इच्छाएं आएंगी, पर हर इच्छा सत्य नहीं होती। जो इच्छाओं को देखकर भी उनसे परे चला जाए वही तपस्वी है। और शिव तो स्वयं महातपस्वी हैं, जिनका धारण ही वैराग्य है, जो सबका भोग छोड़कर हिमालय में बैठ गए। तुम्हें भी संयम अपनाना होगा, भोजन में, वाणी में, विचारों में, संबंधों में। जब तुम भीतर से शुद्ध हो जाओगे, शिव तुम में प्रकट हो जाएंगे। सेवा वह मार्ग है जिससे आत्मा परमात्मा से मिलती है। जब तुम निस्वार्थ किसी की सहायता करते हो तब तुम अपने भीतर शिव का अनुभव करते हो। शिव स्वयं भिक्षुक रूप में घूमते हैं, पर सब कुछ उन्हीं का है। वे कहते हैं, जो तुम किसी को दोगे वही मुझे मिलेगा। तुम किसी को मुस्कान दे दो, वह भी सेवा है। किसी भूखे को रोटी दे दो, वह भी सेवा है। किसी टूटे मन को सहारा दे दो, वह भी सेवा है। हे साधक, मृत्यु कोई डरने की चीज नहीं है। मृत्यु एक द्वार है उस अनंत यात्रा की ओर जहां केवल आत्मा होती है और शिव। शिव स्वयं मृत्यु के देवता हैं, महाकाल। वे मृत्यु को नहीं मिटाते, पर मृत्यु से ऊपर उठने का मार्ग दिखाते हैं। जो मृत्यु से नहीं डरता वही सच्चा शिव भक्त है। हर दिन को अंतिम मानो, हर काम को ऐसे करो जैसे यह अंतिम अवसर हो। फिर देखो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। प्रेम, यह शिव की सच्ची भाषा है। न मंदिर, न यज्ञ, न पाठ, केवल प्रेम। शिव ने सदा प्रेम किया, पार्वती से, गणेश से, नंदी से, राक्षसों से भी, क्योंकि प्रेम में ही सच्चा शिवत्व है। जो प्रेम कर सके वही शिव को जान सके। तुम्हारा प्रेम बिना शर्त हो, बिना अपेक्षा हो, बस देना जानो। यही शिव सिखाते हैं। हे साधक, अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को पहचानो। न मंदिरों में खोजो, न मूर्तियों में। शिव तुम्हारे भीतर है। हर बार जब तुम अपने भीतर उतरते हो, शिव तुम्हें पुकारते हैं। हर बार जब तुम सजग होते हो, शिव तुम्हें दिशा दिखाते हैं। तुमसे कोई कमजोर नहीं है, कोई छोटा नहीं है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो ब्रह्मांड चला रही है। अब उठो, विचारों को पवित्र करो, ध्यान करो, सेवा करो, क्षमा करो और शिव बन जाओ। हे साधक,
तुम्हारा विश्वास ही वह दीपक है जो तुम्हारे अंधकार को काटता है। अगर विश्वास डगमगा गया तो जीवन भर भटकते रहोगे, पर यदि शिव पर और स्वयं पर अटूट विश्वास रख लिया तो कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। विश्वास वह जड़ है जिससे आत्मा का वट वृक्ष खड़ा होता है। शिव की भक्ति केवल दिखावे से नहीं होती, वह होती है उस मौन विश्वास से जो कहता है, मेरा शिव मेरे साथ है, चाहे सारी दुनिया छोड़ दे। जब भी जीवन में कोई भय आए, उस भय के सामने खड़े हो जाओ। शिव कभी भागे नहीं, न भूतों से न संकटों से। वो तो उन्हीं को अपना गहना बना लेते हैं, नाग को हार, भूतों को सेना, मृत्यु को साथी। शिव का भक्त डरता नहीं, दर्शन करता है। तुम्हें भी अब डर नहीं, दर्शन रखना है। हर परिस्थिति में यह देखो कि इसमें शिव मुझे क्या सिखा रहे हैं। योग का अर्थ है जुड़ाव, पर असली योग वह है जहां शरीर, मन, आत्मा और कर्म चारों एक सुर में हों। शिव योगेश्वर हैं। उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप से सिखाया कि संतुलन ही सर्वोच्च योग है। अत्यधिक किसी भी चीज से दूरी रखो, यही शिव का संतुलन है। ना अधिक बोलो, ना अधिक खाओ, ना अधिक सो, ना अधिक चलो। हर काम में माधुर्य, मर्यादा और मंथन रखो, यही सच्चा योग है। अतीत बीत गया, भविष्य आया नहीं, जो है वह यही क्षण है, यही पल। शिव कहते हैं, जो इस पल में जीता है वही अमर है। जब तुम ध्यान पूर्वक वर्तमान में जीते हो, तब तुम शिव के पास हो। तब कोई चिंता नहीं, कोई पछतावा नहीं। यह पल ही शिव है। शिव को कोई मूर्ति नहीं बांध सकती। वह तो सत्य का साक्षात रूप है। सत्य से डरो मत, सत्य को स्वीकारो, क्योंकि वही मोक्ष का द्वार खोलता है। तुम अपने जीवन में सत्य को अपनाओ, अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में। यह कठिन होगा, पर यही शिव मार्ग है। अब अंत में, हे साधक, यह जान लो, शिव कहीं बाहर नहीं, ना मंदिर में, न पर्वत पर। शिव तुम्हारे ही भीतर। जो तुम सोचते हो वह ब्रह्मांड बनता है, जो तुम करते हो वह संसार बदलता है। अब समय है कि तुम उठो, अपने जीवन को शिवमय बनाओ। हर विचार को पवित्र करो, हर क्षण को ध्यानमय बनाओ, हर कर्म को शिव को समर्पित करो। जब तुम प्रेम करोगे, मैं वहां रहूंगा। जब तुम ध्यान करोगे, मैं वहां रहूंगा। जब तुम सच्चे बनोगे, मैं वहां रहूंगा। और जब तुम स्वयं को जान लोगे, मैं ही तुम बन जाऊंगा। हे साधक, जो व्यक्ति कृतज्ञ है वह सच्चा शिव भक्त है। जब तुम उस भोजन के लिए धन्यवाद करते हो जो तुम्हारे सामने है, जब तुम उस हवा, उस धूप, उस जल के लिए हाथ जोड़ते हो, तब तुम ब्रह्मांड से जुड़ जाते हो। कृतज्ञता वह संगीत है जिसमें शिव नृत्य करते हैं। तुम जितना अधिक धन्यवाद कहोगे, उतना अधिक जीवन सुंदर होगा। अभी इसी क्षण आंखें बंद करो और उन सबको याद करो जिनसे तुम्हें कुछ मिला, और उन्हें आभार दो। यही है आत्मिक उन्नति का प्रथम चरण। मंत्र जब कोई अंधविश्वास नहीं है, यह तुम्हारे मन को पवित्र करता है। AUM नमः शिवाय। यह केवल ध्वनि नहीं, यह ब्रह्मांड की मूल तरंग है। जैसे जैसे तुम इसका जप करते हो, तुम्हारे भीतर से अशुद्धियां हटती हैं, विचार स्थिर होते हैं। जैसा जप वैसा जीवन। हर दिन कम से कम 108 बार AUM नमः शिवाय बोलो। तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, तुम्हें उत्तर मिलने लगेंगे। शांति, समाधान और शिव तुम्हारे पास आने लगेंगे। जब जीवन में परीक्षा आती है, लोग डर जाते हैं, पर जो शिव के भक्त हैं वे समझते हैं यह वरदान है। परीक्षा तुम्हें बनाती है, संकट तुम्हें तपाता है, और तपाया हुआ आत्मा शिवमय बन जाता है। जिस पर शिव की दृष्टि होती है उसे वह पहले परखते हैं। तुम्हें गिराने वाला समय नहीं है, उठाने वाला शिव है। धैर्य रखो, हर दर्द के पीछे कोई दिव्य योजना छुपी है। तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम नाम नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा शिव है। जो आत्मा को पहचान लेता है उसे फिर कुछ जानना नहीं पड़ता। जब तुम आंख बंद कर ध्यान में बैठते हो और कहते हो, मैं कुछ नहीं हूं, मैं केवल साक्षी हूं, तब तुम्हारा अहंकार गलता है और आत्मा खिलती है। जो आत्मा में जागा वही शिव में जागा। शिव की चाल तेज नहीं पर गहरी है। वे चुप रहते हैं, पर उनकी उपस्थिति पर्वतों को हिला देती है। तुम्हें भी अब शब्दों से अधिक मौन में क्रांति करनी है। तुम्हारी मौन प्रार्थना ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली होती है। जहां मौन है वहां शिव है।
बोलो कम, देखो अधिक, सोचो कम, समझो अधिक। शब्दों से नहीं, ऊर्जा से संवाद करो। वही है शिव संवाद। भोलेनाथ क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वह सरल है। ना उन्हें सोना चाहिए, न सिंहासन। बस एक बिल्वपत्र, एक मन से निकला AUM नमः शिवाय, और वे प्रसन्न। सरल बनो, शिव अपने आप आ जाएंगे। आज का मनुष्य सब कुछ जटिल कर चुका है, रिश्ते, पूजा, जीवन। परंतु सच्चाई ये है, जीवन बहुत सरल है, बस उसे जियो। कभी सोचो, शिव तो नंदी के कान में केवल एक मंत्र बोलते हैं और वह पूरी सृष्टि में गूंज जाता है। उन्होंने कोई सेना नहीं चलाई, कोई बड़ा भवन नहीं बनाया, फिर भी वे सर्वशक्तिमान माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर कर्म को पूजा बना दिया। जो जो काम कर रहे हो वही शिव को अर्पण करो। पढ़ाई कर रहे हो, शिव को अर्पण। कमाई कर रहे हो, शिव को अर्पण। परिवार संभाल रहे हो, शिव को अर्पण। बस यही भावना जीवन को तीर्थ बना देती है। एक दिन यह शरीर छूटेगा, लेकिन जो शिव में जाग गया वह इस सत्य से नहीं डरता। मृत्यु का डर तब तक है जब तक तुम शरीर को अपना मानते हो, पर जैसे ही तुम अनुभव करते हो कि मैं आत्मा हूं और आत्मा अजर है, अमर है, तब तुम्हारा भय जल जाता है। शिव को ना ऊंच नीच दिखता है, ना जात पात, ना अमीर गरीब। उनके लिए भूत भी प्रिय है, देवता भी, सांप भी, शेर भी, वृक्ष भी, मानव भी। तुम भी शिव दृष्टि से देखना सीखो, तभी तुम सच्चे शिव भक्त कहलाओगे। अब अंत में साधक, यह मत सोचो कि तुम केवल शिव के भक्त हो। तुम स्वयं शिव बन सकते हो, क्योंकि शिवत्व एक अवस्था है जहां कोई भय नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई भेद नहीं, केवल शांति, करुणा और चेतना। उस अवस्था में प्रवेश करने के लिए तुम्हें ध्यान करना होगा, त्याग करना होगा, प्रेम करना होगा और सबसे पहले स्वयं को जानना होगा। मैं शिव हूं जब मैं मौन हूं, मैं शिव हूं जब मैं प्रेम हूं, मैं शिव हूं जब मैं चेतना हूं, और जब मैं इन सब से परे हूं तब भी मैं शिव हूं। हे साधक, जब तुम बार बार बाहर खोजते हो तब भटकते हो, जब भीतर उतरते हो तब शिव का साक्षात्कार होता है। आत्मनिष्ठा का अर्थ है अपने भीतर पूर्ण विश्वास रखना, न किसी गुरु पर अंधविश्वास, न ही किसी ग्रंथ में अटक जाना। शिव कहते हैं, गुरु वह है